हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, निक्की भाभी और सुमित का जो है वो खुल गया है पोल। बहुत सारी उनकी सच्चाई जो है उनकी ननद जी ने खोल दिया है कि जैसा ये मुखौटा लगा के घूमते हैं बिल्कुल वो वैसे नहीं है रियल लाइफ में। दूसरी तरफ जो बड़े भाई भाभी हैं बोले तो अजीत भाई और कामिनी भौजी, इनको बना दिया है विलन। बोले तो इनकी खोल दी है, इनकी भी सच्चाई ला करके रख दी है। पूरी वीडियो से जो है ना सबका सच खोल करके रख दिया है इनकी ननद रानी ने। तो जितना इन लोगों ने अभी तक भांडा मतलब अभी तक जो अपना इमेज बना करके रखा था, पूरी की पूरी इमेज पे पानी फेर दिया है ननद रानी ने। और पूरी इमेज इन लोगों की जो है ना वो मटिया मेट कर दी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी आपको सच्चाई बताते हैं। बात ये हुई कि कल जो है वो प्रीति सिंह राजपूत जी का एक वीडियो आता है, ठीक है। और उस वीडियो में वो बहुत सारी सच्चाइयां अपने मायके के बारे में, अपनी शादी को लेकर के, अपने ससुराल को लेकर के खोलती हैं। उसी में बहुत सारे लोगों के जो है वो अच्छे कमेंट, बहुत सारे लोगों के जो है वो हेट कमेंट। तो वो अपने कमेंट सेक्शन वालों को बेसिकली रिप्लाई देने के लिए आई थी, क्योंकि कमेंट सेक्शन वालों ने बहुत ज्यादा इनसे जो है वो ऊट पटांग से सवाल किए थे। कुछ लोगों ने इनके तारीफों के पुल बांधे थे और कुछ लोगों ने इनसे जो है इनके शादी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसको लेकर के ये बहुत ज्यादा खफा थी। क्योंकि जो पॉजिटिव कमेंट थे उसको तो इन्होंने थैंक यू बोला, लेकिन जो निगेटिव कमेंट थे उसको पढ़ करके ये आग बबूला हो गई। तो प्रीति जी ने जो है ना वो सारी सच्चाई ही खोल दी, पूरा वीडियो ही बना डाला। सबसे बड़ी बात, पहले मैं कमेंट सेक्शन की बात कर लेती हूँ। तो एक बात मैं बताऊं प्रीति जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव हर तरीके के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पब्लिक जो है बोका नहीं है, पब्लिक अपने अपने तरीके से चीजें जो है वो देखती है, सोचती है, समझती है, कमेंट करती है। कुछ लोगों को हम पसंद आते हैं, कुछ लोगों को हम नहीं पसंद आते हैं। ये सबका अपना अपना ओपिनियन होता है जो कमेंट सेक्शन में देते हैं। कमेंट सेक्शन होता ही इसीलिए है ताकि लोग अपना ओपिनियन रख सके। अब बात आती है कि उन्होंने अपनी शादी पे लेकर के बहुत सारे खुलासे किए हैं। कि जैसे अभी तक सारे लोग बोल रहे थे कि मेरी शादी जो है वो निक्की और कामिनी भाभी ने मिल करके किया है, या दोनों भाइयों ने मिल करके इतना ज्यादा जो है ग्रैंड मेरा मैरिज किया है, इतना सब पैसे वैसे उनका ही खर्च हुआ है। तो जी नहीं, उनका पैसा खर्च नहीं हुआ है। हमने शादी का अपने ऊपर लोन लेकर के रखा है, जो हमें आगे आने वाले टाइम में चुकाना है। और हमारे ऊपर, हमारी शरीर पे 5 साल जो है वो शादी का लोन है। और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है पैसे की कमी की वजह से अपना ऐसे ग्रैंड फंक्शन नहीं करना चाहते थे। मतलब हल्दी मेहंदी ये सारी चीजें नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जितना ज्यादा फंक्शन करेंगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा, और जितना ज्यादा पैसा लगेगा कर्ज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए हम अपने कर्ज को और अपने पैसों को जो है वो सीमित रखने के लिए, लिमिटेड रखने के लिए हमने सोचा कि हम अपने कुछ फंक्शन में कटौती कर दें। लेकिन यहाँ पे आगे आए कौन? निक्की भाभी और सुमित भैया। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी हल्दी मेहंदी का फंक्शन होगा, जो पैसे लगेंगे वो हम लगाएंगे, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि भाई हमारी बहन हो और हम लोग जो है तुमको अपनी मतलब तुम्हारी शादी अपने तरीके से करना चाहते हैं। कुछ पैसे जो है हम इसमें अपने हिसाब से जहां जहां कम पड़ेगा वहां हम लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रीति ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो निक्की और सुमित भाई का जो है वो तारीफ करते हुए बोला कि भाई इन्होंने उस टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा जिस टाइम पे मैं संकोच रही थी। मतलब मैं ओपनली कोई चीज कैसे बोलूं, एक होता है ना कि भाई अपनी खुशियों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना, तो फिर एक डर भी लगता है कि सामने वाला हाँ करे ना करे, या कोई टोंट मार दे या बोल दे कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के वो कहीं ना कहीं संकोच कर रही थी। लेकिन निक्की सुमित सामने से आते हैं और बोलते हैं नहीं तुम टेंशन मत लो, इसका खर्चा हम उठाएंगे, जितना खर्चा लगेगा हम उठाएंगे। और उन लोगों ने मिलकर के फंक्शन किया, जो कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा होगा। अब रही बात ये कि भाई इसी तरीके से जो है ये क्या करना चाहती थी, अपना जो है जो वेन्यू है वो बुक करना चाहती थी, कोई नॉर्मल सा, मतलब जैसे होता नहीं है, कोई हैवी नहीं, कोई अच्छा नहीं, नॉर्मल सा इनको बुक करना था ताकि वहां पे पैसे थोड़े सेफ हो सके। सीरियसली बात है भाई, घर में पिताजी नहीं है, माँ अकेली है, और ये अपने घर में जो है वो इकलौती ऐसी मेंबर है जो अपनी शादी जो है एक डिसेंट तरीके से करना चाहती थी बकायदा, क्योंकि पैसे की जो है वो किल्लत की वजह से। लेकिन एक बात है कि इन्होंने कहीं पे भी ये नाम नहीं लिया कि कामिनी भाभी और अजीत भाई ने भी इनको रुपए पैसे से हेल्प किया है।
और ना ही कहीं ये तारीफ करा कि नहीं भाई, बड़े भाई भाभी ने भी हमारी हेल्प की है। उन्होंने दो जगह हेल्प की बात की है, सिर्फ और सिर्फ निक्की और सुमित के लिए, कि जब ये वेन्यू बुक करने की बात आई तो सुमित भाई ने उस टाइम पे भी यही बोला कि तुम टेंशन मत लो, जितने पैसे तुम्हारे पास है तुम लगा दो, बाकी के जो कम ज्यादा होंगे वो हम लगा देंगे। तो भाई बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कभी कभी हमारा छोटा सा सपोर्ट भी किसी के जीवन में बहुत बड़ी खुशियां दे करके चला जाता है। ये हुआ हमारी प्रीति के साथ में। क्योंकि भाई देखिए, सपने हर किसी के होते हैं, चाहे वो अमीर घर की लड़की हो, गरीब घर की लड़की हो, मिडिल क्लास की लड़की हो, चाहे कमाती हो चाहे बेरोजगार हो, लेकिन सपने सबके अपने अपने तरीके से देखे हुए होते हैं कि हमारी शादी ऐसे होगी, हमारा ससुराल ऐसा होगा, हमारा जो है वो दूल्हा ऐसा होगा। ये हर लड़कियों का स्वभाव होता है। लेकिन अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो भाई ये हमारी अपनी तरीके की अपनी व्यवस्था होती है। लेकिन भाई सपने तो सब कोई देखता है। तो यहाँ पे इन्होंने दो जगह बोला कि भाई वेन्यू में भी इनके भाई ने पैसे लगाए और हल्दी मेहंदी में भी पैसे लगाए, तो इनको थोड़ी सी मदद हो गई। लेकिन बड़े भाई भाभी विलन हो गए, ऐसा पब्लिक का कहना है कि बड़े भाई भाभी खाली सजने संवरने के लिए थे। उन्होंने कोई पैसे नहीं खर्च किए, उन्होंने कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं दिया, खाली शादी पे ननद और बहन के नाम पे कंटेंट छापा। देखिए, इन्होंने पूरी बातें बताई, जितना इनके पास था वो उन्होंने उनके कहने के अकॉर्डिंग इन्होंने सारी बातें रख दी। अब यहाँ पे रही बात कि भाई अगर निक्की कामिनी जी और अजीत भाई ने पैसे दिए नहीं दिए, इस बात का इन्होंने डिस्कस कहीं पे भी नहीं किया है। तो अगर उन्होंने पैसे दिए होते तो शायद ये डिस्कस करते, और अगर नहीं दिए हैं तो भाई साहब हमें ये लगता है कि ये खुद ही अगर उस बातों को आकर के क्लियर करें कि भाई उन्होंने हेल्प की कि नहीं की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं या छूट जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो पब्लिक उस चीजों को पकड़ करके बात का बतंगड़ बनाती है। और यहाँ पे बड़े भाई भाभी विलन बने हुए हैं कि बड़े भाई भाभी ने कुछ नहीं किया, खाली बहन के नाम पे कंटेंट छापा। और भर भर के गालियां किसको मिल रही है? कामिनी भाभी को, कि भाई कामिनी भाभी ने खाली ननद के नाम पे कंटेंट छाप लिया, डॉलर कमा लिया, सब कुछ कर लिया और दिया कुछ नहीं, ड्रामा ऊपर से किया। तो ये अगर प्रीति जी आकर के क्लियर करें तो ही पता चलेगा कि क्या इन्होंने इनके बड़े भाई भाभी ने पैसे दिए कि नहीं दिए। अब रही बात इनकी मम्मी के, कि भाई इनके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि ये मायके जाती हैं किसी लालच में। तो मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, चाहे यहाँ पे प्रीति की बात हो, चाहे हमारी बात हो, चाहे आपकी भी बात हो, भाई बेटियां अपने मायके जाती हैं क्योंकि उनका मायके से जितना रिश्ता अटूट होता है उतना ही ससुराल से भी अटूट होता है। लेकिन मायके वो अपने, जैसे ससुराल में अगर वो महीने के मतलब साल के अगर 12 महीने में से अगर मान लीजिए कि 10 महीने 11 महीने रहती हैं, तो उसमें से 15-20 दिन वो साल में एक आध बार मायके रहने चली जाती हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो उनका ससुराल में बीतता है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि अपने मायके कुछ लेने जाती है या फिर उनके पैसे खर्च कराने जाती है या इसको लालच है, भाई मैं इसको सिरे से नकारती हूँ। क्योंकि लड़कियां जो होती है ना वो मायके प्यार से जाती हैं, उनका वहां जन्म हुआ, बचपन हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, माँ बाप को कोई कैसे छोड़ देगा भाई। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर माँ बाप अपने अपने मन मुताबिक अगर बेटियों को देते हैं तो ये उनके तरफ से एक तोहफा होता है, न कि एक लालच होता है। अब सोचिए कि यहाँ पे जो लड़की ने अपने शादी में खुद अपने लिए लोन लिया और लोन लेकर के अपनी शादी करी, वो बेटी मायके में जाएगी लालच के लिए? मतलब सोचने वाली बात है कि क्या क्या लोग सोच बना लेते हैं। लेकिन इसको हम लोगों को भी नहीं नकार सकते क्योंकि लोगों को रियलिटी पता नहीं है, और जब रियलिटी पता होती है तब फिर लोग अपने हिसाब से कमेंट करते हैं। अब रही बात कि ये ससुराल नहीं रही, भाग आई मायके, ये भी लोगों का कहना था कि सॉरी मायके से ये भाग आई, 4 दिन में ही गई थी कि हम इतने दिन रहेंगे। एक बात आपको बताएं, शादी होने के बाद हर लड़की को बोला जाता है कि तुम्हारा अपना घर ससुराल ही होता है, और लड़कियां शादी के बाद ज्यादा कंफर्टेबल ससुराल में ही होती हैं, मायके में भी होती हैं, लेकिन भाई मायका उनका अपना घर नहीं रह जाता है। अगर लड़कियां ज्यादा दिन ससुराल छोड़ करके मायके में रहने लगे ना, तब भी लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं कि इसके ससुराल से रिश्ते ठीक नहीं है, ये पक्का सास से लड़ करके आई होगी, पति से लड़ करके आई होगी, या फिर इसको पति ने छोड़ दिया, या इसका डिवोर्स होने वाला, या इसका तलाक होने वाला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है ना लोग क्या करते हैं, आरोप लगाने लगते हैं। तो बेटियों को कहीं से भी जो है ना वो जीने का अधिकार लोग देते ही नहीं है।
ससुराल में ज्यादा दिन रह जाए तो मायके वाले नहीं पूछते, मायके में रह जाए तो ससुराल वालों ने छोड़ दिया। आखिर बेटियों का अपना कोई घर ही नहीं होता है भाई, ऐसा लगता है हमें तो यहाँ पे मैं प्रीति जी आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ बहन, क्योंकि हर लड़की जो है ना वो आपकी तरह सपने देखती है और आप अपने पैरों पे खड़ी हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी मदर के लिए करना चाहती हैं, आप अपने परिवार के लिए करना चाहती हैं। हम लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है हर कि आप अपने मदर के लिए करिए, क्योंकि अगर आप अपने मदर को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं और भगवान आपके काम को जो है ना और आगे बढ़ाए। रही बात निगेटिविटी की, तो भाई निगेटिविटी जो है वो लोग फैलाते ही रहेंगे, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है। अगर वो अपने ब्लॉगर को देखते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में जानने का अधिकार भी है। जो पब्लिक हमें अगर व्यूज और डॉलर दे रही है तो उस पब्लिक को हमारी हमारी लाइफ के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। आपने सारी चीजें क्लियर की, आप लोगों ने भी उनकी वीडियो देखी होगी। तो भाई ये रही हमारी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।